नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से लीवर्स अकेडमी चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता के प्रथम भाग के बारे में, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड भाग के बारे में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी फैक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ वह 12वीं के एनसीईआरटी बुक के तर्ज पर दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। अभी तक में जो कुछ भी स्रोत पाए गए हैं उसके तर्ज पर यह पाया गया है शवाधान, अर्थात जो भी शव होते थे, जो मृतक होते थे, उनके साथ में आभूषण, मृदभान, शंख, मणके, तांबा के बर्तन इत्यादि पाए गए। लेकिन जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, वे लोग कहते हैं कि ये सारे जो महत्वपूर्ण चीज हैं वो राजकीय शवाधान थे, अर्थात कि जो थोड़े ऊंचे वर्ग के लोग थे वे लोग अपने जो मृतक लोग होते थे उनके साथ में इन सारी चीजों को दफन करते थे। चलिए हम लोग संक्षेप में देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो उसको लेकर योगी, एक योगी जो कि पलथी मारकर बैठे हुए हैं और इसको मुद्रा में दिखाया गया है, उसको इतिहासकार लोग आद्य शिव के रूप में मानते हैं। हालांकि कई सारे इतिहासकार इसको मानने से इनकार करते हैं कि ये जो मूर्ति है या तो ये जो चित्र है योगी का वो शिव का नहीं है। वहीं कई मातृदेवी के भी मूर्ति मिले हैं या तो इनके चित्र पाए गए मुद्रा में, तो ऐसा माना गया है कि ये लोग मातृदेवी की भी पूजा किया करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा शिल्प उत्पादन के बारे में। बहुत सारे शिल्पों को पाया गया है पुरातत्व स्रोत के तौर पर, तो उनमें महत्वपूर्ण है मनका है, शंख है, धातुकर्म है, मुहर इत्यादि का निर्माण है। तो मनका कई रूप में पाए गए और उनमें जो है कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी इत्यादि से ये जो मनका पाया गया है वो बना होता था। उनमें आप लोग याद कीजिएगा सेलखड़ी को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी सेलखड़ी से मुद्रा इत्यादि बनाया जाता था। और ये जो सेलखड़ी था वह राजस्थान एवं उत्तरी गुजरात से पाया गया। वहीं अगर शंख की बात करें तो शंख मुख्य रूप से नागेश्वर एवं बालाकोट से प्राप्त होता था। वहीं अगर हम धातु कर्म की बात करें तो मुख्य रूप से तांबा एवं कांसा से संबंधित वस्तुओं का काम चलता था, उसका निर्माण होता था। अब चलिए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का संपर्क किन किन सभ्यता के लोगों के साथ में था। उसमें मुख्य रूप से ओमान के लोगों के साथ में इनके संपर्क को पाया गया है, जहां से संभवतः वे लोग तांबा या मर्तबान एक ऐसा मृदभान है जिसके ऊपर में काला लेप लगा हुआ पाया गया है, जो हड़प्पा सभ्यता में भी पाया गया है और ओमान में भी पाया गया है। तो इससे ये पता लगाया गया है या तो यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उनका ओमान के लोगों के साथ में संबंध था। दूसरा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां के कई लेखन हड़प्पा सभ्यता के लेखन से मिलते जुलते हैं, इसलिए यह माना गया है कि मेसोपोटामिया के लोगों के साथ में हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संपर्क था। अगर हम लोग मुहर की एवं लिपि की बात करें तो ये इनमें चित्रात्मक शैली में या तो सांकेतिक रूप में चीजों को उसमें अंकित किया गया। अगर हम इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो एक विशाल भवन पाया गया है मोहनजोदड़ो में, और इसी को राजा प्रसाद का संज्ञा दिया गया, अर्थात कि संभवतः वो राजा का निवास स्थान
हुआ होता था, या तो वहाँ पर वो अपना मतलब कि बैठते थे। वहीं पुरोहित राजा, कुछ मूर्तियां पाई गई हैं जिनको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, पुरोहित राजा के रूप में उनको बताया गया है। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार लोग यही मानते हैं कि किसी प्रकार के राजा उस समय नहीं हुआ करते थे, और जो लोग थे सबों का जीवन बराबर का जीवन था, समान जीवन जिया करते थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। यदि हम इनके सभ्यता के अंत के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से आप लोगों को आश्चर्य करेगा, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी और एक विकसित सभ्यता थी। इसके बावजूद इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और ये जो सभ्यता है इसका अंत अगर ईस्वी सन की बात करें तो ये 1900 BC के आसपास में माना गया है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके बाद भी कुछ कुछ नगरों का जो अस्तित्व है वो कुछ वर्षों तक बना रहा। लेकिन इसके बावजूद ये अनुमान लगाया गया है कि संभवतः जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सभ्यता के लोगों का पतन हुआ, अर्थात कि कुछ जलवायु परिवर्तन हुए होंगे और उस जलवायु के आधार पर लोग अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे, और ऐसे करके उनका अंत हो गया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि किसी प्रकार की बीमारी, जिस प्रकार से आजकल कोरोना पूरी दुनिया को जो तबाह करके रखा है, तो इसी प्रकार से कोई बीमारी आई होगी और उस बीमारी के बारे में लोगों को पता नहीं चला होगा, तो उसकी वजह से भी वे लोग हो सकता है कि उनका अंत हो गया। वहीं कुछ लोग मानते हैं अकाल, मतलब कि जब लगातार वहाँ पर बारिश नहीं होने लगी तो संभवतः लोग वहाँ से किसी दूसरे जगह में जाके बस गए होंगे, या तो उनका मतलब कि धीरे धीरे करके उनका वहीं पर अंत हो गया हो। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं नदी के सूखने को कारण है ना, क्योंकि आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे कि ये जो सभ्यता थी ज्यादातर नदी के किनारे में बसी हुई थी, और यदि वही नदी सूख जाए तो उनके लिए जीवन जीना कठिन हो गया होगा, और वैसे में भी संभवतः वे लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और जगह चले गए होंगे। वहीं कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि नदी के दिशा परिवर्तन, चूंकि यह प्लेन जगह था तो कई बार बाढ़ आने की वजह से नदी के दिशा का परिवर्तन हो गया, और ऐसे में भी जब उनका स्रोत, पानी का स्रोत जब वो मतलब कि समाप्त हो गया या तो किसी दूसरे रास्ते में चला गया, तो वैसे में भी संभवतः उस सभ्यता का पतन हो गया। वहीं कुछ इतिहासकार एवं जो पुरातत्वविद हैं वे मानते हैं कि आक्रमण, बाहरी आक्रमणों की वजह से भी इस सभ्यता का पतन हो गया होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो नामक जगह में अवशेष पाए गए, सामूहिक मतलब कि लोगों के दफन के भी संकेत मिले। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही बताया गया है मृतकों का टीला, तो उसके आधार पर भी ये अनुमान लगाया गया है कि बाहरी आक्रमणों की वजह से भी इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, कनिंघम बुक में कई जगह नाम दिया गया है, इसलिए आप लोगों को जानना होगा कि जो कनिंघम थे वे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर थे, और यहाँ से कई सारा सवाल पूछा जाता है। वहीं जॉन मार्शल के बारे में काफी कुछ जानकारी आप लोगों को दिया गया है। आप लोग याद कीजिए 1924 ईस्वी को जब दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में जब हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नामक जगह की खोज हुई, उसके बाद वे बाकी अन्य नगरों की जब खोज होनी शुरू हुई, तो जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में, जब वे उस समय पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर थे, उस समय उन्होंने अनाउंस किया पूरी दुनिया के सामने इस महान सभ्यता के बारे में, जो कि पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया। मुझको लगता है कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों को समझ में आ गई होगी, और यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं, इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो दूसरा भाग है वो समझ में आया होगा, और इसी के साथ में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करते हैं। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।